फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग समझेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किस तरह बनाया जाता है। सबसे पहला तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के 4 तरीके होते हैं। उनमें से पहला तरीका जो है वो मैं आज समझाऊंगी, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो BRS हम लोग क्यों बनाते हैं, यानी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं? हम लोग BRS इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोगों के जो कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस है और पासबुक के बैलेंस को टैली करना होता है। ठीक है, टैली करने के लिए हम लोग BRS बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब जो कैश बुक के बैंक कॉलम का जो बैलेंस है वो पॉजिटिव है, यानी डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक। ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, यानी पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, और पहुंचना कहाँ है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है। तो क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं, कभी कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाते हैं लेकिन पासबुक में नहीं होते, या फिर पासबुक में लेट से रिकॉर्ड होते हैं, कैश बुक में पहले हो जाते हैं। इन वजह से हम लोग का जो कैश बुक का जो बैंक कॉलम का बैलेंस है और पासबुक का जो बैलेंस है वो टैली नहीं होता है। तो इस वजह से हम लोग को बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना होता है ताकि हम लोग पासबुक के बैलेंस तक पहुंच सके। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो हम लोग प्लस आइटम में लिखेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट होंगे जो ऐड करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट होंगे जो लेस करने पड़ेंगे, ताकि हम लोग पहुँच सके कहाँ? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक तक। तो पहला एडजस्टमेंट जो है वो है चेक इशूड और ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो देखो, एक तरफ मैं बनाई हूँ कैश बुक, एक तरफ पासबुक। हम लोग के कैश बुक से हम लोग को कहाँ पहुँचना है? पासबुक के बैलेंस तक पहुँचना है। तो चेक इशू कर दिया है। चेक इशू करने का मतलब क्या होता है कि कैश बुक के जब बैंक कॉलम है वहाँ से आपका बैलेंस जो है बैंक का वो कम गया, लेकिन पासबुक में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि आपने जो चेक इशू किया था थर्ड पार्टी को, वो थर्ड पार्टी बैंक में गया ही नहीं अपना पेमेंट रिसीव करने। ठीक है, आपके जो पासबुक का जो बैलेंस है वो वैसे की वैसे ही रहा, क्योंकि पेमेंट जो थर्ड पार्टी वो रिसीव किया ही नहीं। तो इस वजह से हम लोग को कैश बुक के बैलेंस से पासबुक के बैलेंस तक आने के लिए हम लोग को कैश बुक का बैलेंस को फिर से बढ़ाना पड़ेगा, यानी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इंक्रीज़ करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहला एडजस्टमेंट जो है हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चेक इशूड और ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट जो है इंटरेस्ट अलाउड और क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो बैंक में पासबुक में क्या हुआ? इंटरेस्ट मिला। तो अगर बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा तो तुम्हारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ होगा, लेकिन पासबुक में तो कोई एंट्री नहीं हुआ। हमको तो कैश बुक से पासबुक तक जाना है, तो क्या करेंगे? हम लोग कैश बुक को फिर बढ़ा देंगे। तो बढ़ा देंगे तो फिर ऐड करना होगा। ठीक है, सेकंड क्या हो गया? ऐड करना पड़ा। ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड और क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। थर्ड है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन द बैंक अकाउंट। क्या हुआ कि कोई कस्टमर आया और बैंक अकाउंट में वो डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया। देखो, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। अब कस्टमर डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर रहा है तो फिर हम लोग को क्या हो गया? बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हो गया, लेकिन कैश बुक में पता ही नहीं, कैश बुक में हम लोग तो एंट्री किए ही नहीं। तो हम लोग को जाना है कैश बुक से पासबुक तक, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे? कैश बुक को इंक्रीज़ कर देंगे। इंक्रीज़ करेंगे मतलब ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन ट्रेडर्स इन्वेस्टमेंट। क्या हो रहा है कि यहाँ पर इंटरेस्ट या डिविडेंड जो है वो बैंक कलेक्ट कर रहा है, जो कि ट्रेडर्स ने इन्वेस्ट करके रखा था। कहीं इन्वेस्ट करके जब रखते हैं हम लोग तो हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट वो बैंक में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, बैंक में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन हमें तो पता ही नहीं होता है। हम लोग जब पासबुक अपडेट करते हैं तब पता चलता है कि हम लोग का इतना पैसा घुसा, लेकिन कैश बुक में हम लोग को कैश बुक जब हम लोग बनाएंगे तब पता ही नहीं चलेगा। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि जो कैश बुक का बैलेंस है वो इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि कैश बुक में तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि पासबुक में जो डिविडेंड है, जो इंटरेस्ट है, वो डायरेक्टली बैंक में
क्रेडिट हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग कैश बुक का बैलेंस क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि कैश बुक में कोई एंट्री ही नहीं हुआ था, ठीक है। कैश बुक के बैंक कॉलम में कोई एंट्री ही नहीं हुआ था, इस वजह से कैश बुक का जो हम लोग का बैंक का कॉलम है, जो बैंक का बैलेंस है, वो क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, ताकि हम पासबुक के बैलेंस तक पहुँच सकें, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, चेक पेड इनटू और डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक। तो क्या हुआ कि चेक जो है आपने डिपॉजिट तो कर दिया, तो बैंक का बैलेंस तो इंक्रीज़ हो जाएगा, पासबुक का तो बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। तो लेकिन आप क्या किए, आप कैश बुक में वो रिकॉर्ड ही नहीं किए, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसमें आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो कोई एंट्री ही नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोग को पहुंचना है कैश बुक के बैलेंस से कैश बुक के बैंक कॉलम के बैंक का जो बैलेंस है उसके बैलेंस से पासबुक तक। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे कैश बुक को, ठीक है, इंक्रीज़ कर देंगे ताकि हम पासबुक तक पहुँच सके। तो इस वजह से ये क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक इनटू द पासबुक। कभी कभी क्या होता है, बैंक क्या गलती से कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर देता है। तो क्रेडिट कर देता है तो बैंक का तो बैलेंस बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं है ना उस चीज़ के बारे में, तो हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो इस वजह से उसके पासबुक के बैलेंस के साथ मैच करने के लिए हम लोग कैश बुक के बैलेंस को क्या कर देते हैं, फिर से इंक्रीज़ कर देते हैं। इंक्रीज़ करना मतलब ऐड करना। तो इस वजह से हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक इन द पासबुक, ठीक है। उसके बाद है चेक्स पेड इनटू और डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। क्या हो गया कि चेक डिपॉजिट की है, चेक अगर हम लोग डिपॉजिट करेंगे तो हम लोग का तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा ना, कैश बुक के हम लोग का बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन पासबुक में तो कोई क्रेडिट ही नहीं किया, या क्या लिखा हुआ है, बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। पासबुक में तो क्रेडिट ही नहीं किया, हम लोग को पहुंचना है कैश बुक के बैलेंस से पासबुक के बैलेंस तक। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, फिर से कैश बुक को डिक्रीज़ करेंगे मतलब लेस कर देंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग लेस किए, चेक्स पेड इनटू और डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है। उसके बाद चेक्स पेड इनटू और डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। कभी कभी क्या होता है कि चेक हम लोग डिपॉजिट कर देते हैं बैंक को, लेकिन वो डिसऑनर्ड हो जाता है। डिसऑनर हो गया मतलब जो चेक था वो हो सकता है कि जिससे हम लोग को चेक मिला है उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं हो, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है जिस वजह से बैंक डिसऑनर्ड कर दिया उस चेक को, ठीक है। तो क्या हो जाता है, जब हम लोग चेक डिपॉजिट करते हैं तो कैश बुक का बैलेंस क्या होता है, इंक्रीज़ होता है ना, क्योंकि कैश बुक का बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि डिपॉजिट करेंगे चेक तो हम लोग का बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन बैंक ने डिसऑनर्ड कर दिया, पासबुक में तो कोई एंट्री ही नहीं हुआ तब तो, ठीक है, पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुआ क्योंकि बैंक क्या किया, उस चेक को डिसऑनर्ड कर दिया। तो इस वजह से हम लोग कैश बुक के बैलेंस से पासबुक के बैलेंस तक पहुंचने के लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, लेस कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, चेक्स पेड इनटू और डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ कस्टमर। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर इंस्ट्रक्शन, यानी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं बैंक को कि आप हमारे बिहाफ में पेमेंट कर देना, मतलब हमारे कस्टमर को, ठीक है, हमारे कस्टमर को या फिर थर्ड पार्टी को, किसी को भी हमारे इंस्ट्रक्शन में उसे पेमेंट कर देना। लेकिन जब बैंक पेमेंट करता है तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि वो कब पेमेंट किया, किस डेट में पेमेंट किया, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग का बैंक कॉलम का जो बैलेंस है कैश बुक का, वो और पासबुक का बैलेंस टैली नहीं होता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द कस्टमर। अगर डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है तो क्या हो रहा है, पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा है, कम रहा है, लेकिन हम लोग को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो एंट्री, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं। तो हम लोग को कैश बुक के बैलेंस से पासबुक के बैलेंस तक जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को नीचे लेके आना पड़ेगा, यानी डिक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, लेस हो रहा है। उसके बाद बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक। बैंक क्या करता है, अपना कमीशन या कुछ बैंक चार्जेस
काटता है, ठीक है। उस चार्जेस अगर लेगा बैंक तो बैंक का बैलेंस हम लोग का कम जाएगा, ठीक है। ये जो पासबुक का बैलेंस है वो कम जाएगा, लेकिन हम लोग को पता नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एंट्री नहीं करते हैं। तो इस वजह से जब हम लोग को पता चलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पासबुक का बैलेंस तक लाने के लिए कैश बुक के बैलेंस को डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, डिक्रीज़ करेंगे। तो इसलिए क्या हो रहा है, ये लेस हो रहा है, ठीक है। जब बैंक चार्जेस काटता है या कमीशन देता है, कमीशन चार्ज करता है तो क्या होता है, हम लोग का बैंक का बैलेंस कमता है। अब मुझे कैश बुक को पासबुक के बैलेंस से मैच करने के लिए हम लोग को डिक्रीज़ करना पड़ेगा कैश बुक के बैलेंस को, ओके। उसके बाद चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो चेक जब इशू कर दिया, ठीक है, चेक इशू कर दिया मतलब बैंक का बैलेंस, बैंक कॉलम का जो आपका कैश बुक का बैलेंस है वो कम जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि कैश बुक चेक जो आप इशू किए हैं वो आप रिकॉर्ड ही नहीं किए कैश बुक, मतलब कैश बुक का बैलेंस वैसे की वैसे ही है, लेकिन पासबुक में बैलेंस कम जाएगा। क्योंकि चेक जब आप इशू कर देते हो तो थर्ड पार्टी जाता है बैंक के पास पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। जब पेमेंट कलेक्ट करेगा तो आपका बैंक का जो पासबुक का बैलेंस है वो क्या हो गया, कम जाता है। तो कम जाएगा तो हम लोग कैश बुक में तो कोई एंट्री नहीं हुआ है, इस वजह से हम लोग को पासबुक का बैलेंस तक लाने के लिए कैश बुक के बैलेंस को कम करना पड़ेगा, ठीक है, लेस करना पड़ेगा। तो इसलिए ये लेस हो रहा है। नेक्स्ट हो गया आपका एनी रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक इन द पासबुक। रॉन्ग डेबिट गिवन, जब डेबिट पासबुक में जब क्रेडिट दिखे तो मतलब बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, और डेबिट दिखे यानी पासबुक का बैलेंस कम रहा है, ठीक है, आपका बैंक का बैलेंस कम रहा है। यानी एनी रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक इन द पासबुक मतलब बैलेंस कम रहा है, डेबिट हो रहा है यानी बैलेंस कम रहा है, ठीक है। लेकिन कैश बुक में तो कोई एंट्री नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस तक लेके जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को कमाना पड़ेगा यानी डिक्रीज़ करना पड़ेगा, ओके। तो ऐसे हम लोग क्या कर दिए, यहाँ से लेस कर दिए। तो जो जो पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है, जो जो पॉजिटिव बैलेंस है वो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग ऐड ऑन कर चुके हैं उसे हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाले आइटम में लिखेंगे, और जो हम लोग लेस किए हैं वो लेस माइनस वाले आइटम में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग ऐड लेस करने के बाद हमारा क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर क्या आएगा, पासबुक आएगा, ठीक है। पहले जो ऐड है, जो एडिशन है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और बाकी जितने एडिशन है उसको ऐड करके जो माइनस वाले कॉलम में आ रहे हैं सब लेस करके जो बैलेंस आएगा वो हम लोग का आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओके।